मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। मुझे तो लगा कि आप घर आएंगे, मुझे कानों से पकड़ेंगे और बहुत सुनाएंगे। मुझे तुम्हें कान से पकड़ना है, ना ही कुछ सुनाना है। मेरी तरफ देख पिला। अपनी वजह से मेरे चेहरे पर नदामत और शर्मिंदगी देखना चाहते हो। बहुत बुरा किया है तुमने आज पानी, बहुत बुरा। दुख मुझे इस बात का नहीं है कि तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है मलिहा और निम्रा के सामने। मुझे एक बार फिर से तुमने मलिहा का मुजरिम बना दिया है। मुझे कोई गर्ज नहीं है कि मलिया आंटी क्या सोच रही है। मुझे ये अफसोस जरूर है कि मैंने आपको शर्मिंदा किया पापा। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मेरा रिश्ता लेने मेरे बगैर चले जाएंगे। मेरी कमिटमेंट थी मलिहा से। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अपना इरादा बदल दोगे। मैंने अपना इरादा नहीं बदला पापा। मैंने निम्रा को भी यही बताया कि मैं अपनी जिंदगी का तस्वुर उसके बगैर कर ही नहीं सकता। लेकिन वो तो यही समझती है कि तुम अभी तक क्लियर नहीं हो। मैंने उससे सिर्फ ये कहा है कि आप मेरा रिश्ता मलिया आंटी से नहीं मांगेंगे, बल्कि निम्रा के रियल पेरेंट्स से मांगेंगे। बगैर कुछ सोचे समझे इतनी बड़ी बात कह दी तुमने निम्रा से। बहुत अकेला कर दिया है तुमने, और तुम्हारी दादों ने भी। पापा ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए और दादू के लिए आपसे ज्यादा अहम और कोई नहीं है। तो मलिहा भी मेरी जिंदगी में बहुत अहम है मानी। मैं उसके रास्ते से कांटे चुनने के लिए निकलता हूं तो मेरे अपने ही उसके रास्ते में कांटे बिछाने लग जाते हैं। वो डिजर्व भी यही करती है वैसे। वो क्या डिजर्व करती है इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें निम्रा का साथ चाहिए तो निम्रा के बारे में फैसला करने का हक भी तुम्हें मलिहा को देना होगा। मैं नहीं मानता कि जिस औरत ने आपसे खुश रहने का हक छीना है, मैं उनसे बस, इनफ इज इनफ। जब तुम मलिहा के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो तो कैसे इतना नेगेटिव हो सकते हो? दादू तो जानती है। मुझे नहीं पता कि दादू ने तुम्हें क्या बताया, लेकिन सच ये है कि मैं और मलिहा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। हम एक दूसरे के सामने एतराफ करें या ना करें, हम अब भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये कैसी मोहब्बत है? आपको तो उन्होंने निम्रा के बारे में कुछ बताया ही नहीं। इसलिए कि वो मेरी हकीकत नहीं जानती थी। मैंने उसे मैरिड समझकर अपनी और दानिया के डिवोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया। वो भी यही समझती थी कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूं, झूठ बोलती रही। मैं भी यही समझता था कि वो मैरिड है और उससे सच छुपाता रहा। यही मोहब्बत होती है, दूसरे की खुशी देखकर अपना दुख छुपा लिया जाए। लेकिन पापा ये कैसी मोहब्बत है कि उन्होंने अपनी और मलिहा की मोहब्बत के बारे में ऑब्जेक्शन का हक मैं किसी को नहीं दे सकता, तुम्हें भी नहीं।
जब तुम ये बात मानती हो कि मानी की मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, तो फिर ये बात भी मान लो कि वो तुमसे कोई गलत डिमांड नहीं करेगा। लेकिन अम्मी उसकी ये डिमांड बहुत गलत है। जब मेरी जिंदगी का हर इख्तियार आपके पास है तो वो होता कौन है आपसे ये इख्तियार छीनने वाला? तो वो ऐसा क्यों चाहता है? इसके पीछे कोई वजह भी तो होगी वजह ना? जो भी हो, मुझे आपकी इंसल्ट गवारा नहीं है। बस तुमने उसे ये हकीकत बताई है कि हाशिर भाई ने खुद अपना हर इख्तियार छोड़ा है? वो सब जानता है, और अगर उसे मुझसे रिश्ता जोड़ना है ना तो उसे ये मानना होगा कि मेरा कोई बाप नहीं है। अरे निम्रा, अपनी और मलिहा की मोहब्बत के बारे में ऑब्जेक्शन का हक मैं किसी को नहीं दे सकता, तुम्हें भी नहीं। क्या हुआ तुम्हें? पापा ने आज तक मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की। मलिया के बारे में कुछ कहा था तुमने? क्या जरूरत थी मलिया के बारे में कुछ कहने की? उसके बारे में तो वो मेरी बात नहीं सुनता। अगर मलिया आंटी ने पापा के साथ गलत किया है तो पापा ये बात एडमिट क्यों नहीं करते? इस मलिया ने ना पहले भी मेरे घर के सुकून को गारत किया था, और आज भी मेरे घर का सुकून बर्बाद कर रही है। अगर वो निम्रा की कुछ लगती नहीं है तो उसके सारे इख्तियार अपने पास क्यों रखना चाह रही है? कहता तुम निम्रा का ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत सच्चे दिल से उससे प्यार किया है, लेकिन निम्रा की जिंदगी में मलिया की मुदाखलत कभी तुम्हें सुकून से रहने नहीं देगी। दादू, निम्रा का ख्याल अपने दिल से निकाल देना मेरे बस में नहीं है। हाँ तो ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ निम्रा के माँ बाप के पास तुम्हारा रिश्ता मांगने। ठीक है, अगर मिन्नत भी करने पड़ी तो कर लूंगी। लेकिन निम्रा इस बात पे राजी नहीं है ना। तो खुद को समझाओ कि वो मलिया की खातिर अपनी मनमानी चाहती है। इसका मतलब तो यही हुआ कि उसे तुम्हारी मोहब्बत से कोई गर्ज नहीं है। शुक्र है कि समरीन की फ्लाइट वक्त पर थी। उसके पहुंचने का मैसेज आया तो मुझे बता देना। जी बता दो। समरीन ने आकिब और सानिया को इनवाइट किया अपने पास। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी दोनों बेटियों को अच्छा ससुराल मिला है। बिल्कुल, अल्लाह करे कि हमेशा इसी तरह खुश रहें दोनों। आमीन। इसका क्रेडिट मुझे जाता है। मैंने ही कराया इन दोनों का रिश्ता। सिर्फ लड़के ही शानदार नहीं, ससुराल भी बहुत अच्छे दिए हैं मैंने अपनी बेटियों को। अगर मलिया की शय में आकर निम्रा ना शुक्री ना करती तो वो भी राज करती अपने घर में अंश। अब मैं कुछ कहूंगी तो बुरा लगेगा आपको, और वैसे भी आपने मुझे तो होंठ सी लेने का हुक्म दे रखा है। निम्रा मलिया का नाम लेने पर भी पाबंदी है मुझे। उनके हक में बोलती हो तो मुझे बुरा लगता है। और मुझे बुरा लगता है जब आप सानिया और समरीन के लिए अच्छी बात बोलते हैं और निम्रा को भूल ही जाते हैं। खून है वो हमारा। खून बनकर ही नहीं दिखाया है उसने, नाक कटवाई है हमारी। रिश्ता मोहित ने खत्म किया है हाशिर। वो हमें कुछ वजाहत का मौका तो देता, बात करता हमसे। वो अगर हमें वजाहत का मौका देता तो हम शर्म से जमीन में गड़ जाते, लेकिन बात नहीं कर पाते उससे। मलिया की तरफ मिठाई भी नहीं भिजवाई हमने बेटी की शादी की खुशी। उसने मुबारक का फोन किया तुम्हें? जिस तरह से हमने रिश्ता तोड़ा है मलिहा से, डू यू थिंक उसको मुबारक देनी बनती थी? देखो रवीदा, मैं लाख बुरा होऊंगा लेकिन मुझे एक बात तुम ईमानदारी से बता दो। जो मलिया ने हमारे साथ किया, जो निम्रा के साथ किया, क्या वो ठीक है?
हाँ, बेजात के साथ जाने वो कब से राब्तों में है और हम बेवकूफ समझते रहे कि वो कराची निम्रा की वजह से शिफ्ट हुई है। मलिया बहजाद के साथ राब्ते में होती तो हमें बता देती। बता देती? अपने नाजायज ताल्लुकात के बारे में बताता है कोई? इससे तो मत कहे हाशिर। अपनी आंखें और दिमाग खोलो नवीदा। जिन ताल्लुकात को कोई नाम ना दिया जा सकता हो वो नाजायज ही कहलाते हैं। तो अब क्या पलट कर आप निम्रा की तरफ नहीं देखेंगे कभी? साफ साफ कहो ना कि बेचैन हो रही हो तुम मिलने को। बेचैन तो मैं हमेशा से रही हूँ निम्रा के लिए। बस दिल को इतनी तसल्ली थी कि मलिया उसे मुझसे बढ़कर प्यार देगी। पर अब जो कुछ हम मलिया के साथ कर रहे हैं वो बहुत गलत है। तो ठीक है, भेज दे हमारी बेटी को, ना करे एहसान। वो भेज देगी, आप सर पर हाथ रख देंगे उसके? जरूर, बेटी बनकर आएगी तो रखूंगा। मिठाई भी दे आना और मिल भी आना, पता तो चले कि किन हवाओं में हैं दोनों। निम्रा ने मुझे बता दिया था कि उसकी और मानी के दरमियान क्या बात है। आई एम सॉरी मलिया, लेकिन मानी को निम्रा से ये बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं बेजार, मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं है कि तुम लोग मानी का रिश्ता मुझसे मांगते हो या हाशिर भाई और आपस है। डर तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि अगर तुम लोग वहां गए तो हाशिर भाई जाने किस तरह बिहेव करें तुम्हारे साथ। हाशिर ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसके बाद तो उस इंसान से नफरत हो गई है मुझे। शक्ल देखने का दिल नहीं चाहता मेरा, और मैं ये भी नहीं चाहता कि वो मेरे बेटे के लिए निम्रा का हाथ देकर मुझ पर कोई एहसान करे। देखो, अगर मानी को मुझसे नफरत है और वो मुझसे निम्रा का रिश्ता नहीं मांगने आना चाहता, तो मैं उसकी इस नफरत की वजह समझ सकती हूँ। आखिर मैं उसकी माँ की तलाक की वजह हूँ, वो मुझे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ऐसा नहीं है मलिया, मानी जानता है कि दानिया ने तलाक अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से हुई थी। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता थी, और वो तुमसे नाराज अपनी माँ की मोहब्बत में नहीं है, मेरी मोहब्बत में। वो समझता है तुमने बेवफाई की है। काश मैं वाकई बेवफा होती तो तुम मुझसे मोहब्बत का ये तौक उतार के अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ सकते। बढ़ तो गया था हाल, सिर्फ दानिया से शादी की तो अहद किया था कि तुम्हारे बारे में नहीं सोचूं, लेकिन फिर दानिया के तानों और बदगुमानियों ने तुम्हें खो देने के एहसास की अजियत को और बढ़ा दिया था। तो क्या दानिया अब भी नहीं जानती मेरे बारे में? पता नहीं अम्मी ने उसे बताया है या नहीं, अभी तक उनकी लाडली है वो।
और तुम्हारी अम्मी की पहले जैसी नफरत है मेरे लिए? नफरत तो नहीं, लेकिन नदामत जरूर होगी। सोचती जरूर होंगी कि उन्हें उसी वक्त तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। उन्होंने बता दिया तुम्हें? मैंने जरूरत नहीं समझी पूछने। वो हमेशा कोई लॉजिक देती हैं, मुझे बुरा ही लगता। अब उनसे इस बात पे मत उलझने लगना। यही तो समझ में नहीं आता, अपने साथ हुए जुल्म का जवाब किससे लूं किससे ना लूं। रिजान, खुदा के पास सब्र की बहुत बड़ी जजा है। छूट दो तुम भी इस सवाल जवाब को। छोड़ दूंगा अगर तुम मेरे सब्र की जजा बन जाए। तुमने तो ना आने का फैसला किया था। बुलाओ मलिया आंटी को, मुझे उनके सामने तुमसे बात करनी है। घर पर नहीं है वो। झूठ मत बोलो। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? आंटी कहाँ जा रहे हो? अब ऐसे मेरे घर में घुसोगे? क्या प्रॉब्लम है? जो कहना है यहाँ कहो। तो तुम भी तो मुझसे बात नहीं कर रही हो, कब से कॉल कर रहा हूँ, कॉल काट रही हो मेरी। अब सुनने को बाकी क्या रह गया? अपना फैसला सुना तो दिया था तुमने। निम्रा, मुझे जिंदगी का हर वो लम्हा बोझ लगने लगा है जिसमें तुम मेरे साथ नहीं होती हो। मत करो ऐसा। इसका मतलब तुमने सोच लिया ना कि जिंदगी में वो वक्त भी आएगा जिसमें मैं नहीं होंगी। तो ये खौफ भी तो तुमने ही डाला है मेरे दिल में। कभी उस मोहित के लिए मुझे छोड़ देती हो, कभी मलिया आंटी के लिए। क्या मेरी मोहब्बत हर बार किसी दूसरे के लिए झुटला देने के काबिल है? मानी, कुछ चीजें ना खुद को समझा लो। मैंने मोहित की खातिर तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, और उस मोहित को मेरे उन्हीं माँ बाप ने मेरे सर पे मुसल्लत किया जिनसे मेरा रिश्ता मांगने जा रहे थे तुम। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मैं इनकार नहीं कर सकी। लेकिन अब तुम हमारे रिश्ते से इनकार कर रही हो। तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर तुम मेरी अम्मी को अहमियत नहीं दोगे तो मैं अपने दिल में तो शायद तुम्हें जगह दे दूं, लेकिन मेरी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। मेरी अम्मी ने मेरा इतना ख्याल रखा है जितना मेरे माँ बाप भी ना रख सकते। मान लिया मलिया आंटी ने तुम्हें बहुत प्यार किया, लेकिन निम्रा, मेरी हर सांस पापा की मोहब्बत की मकरूज है। मेरी माँ ने अजनबियों की तरह बचपन में मुझे छोड़ दिया। पापा ने एक दिन भी मुझे उनकी गैर मौजूदगी का एहसास नहीं होने दिया। अपना हर वक्त, सारा वक्त मेरे नाम कर दिया। अब तुम खुद बताओ कि मैं ये कैसे गवारा करूं कि वो एक ऐसी औरत का एहसान लें जिसने उन्हें मोहब्बत के नाम पे दगा दी। मानी नहीं। और उनका बड़ापन देखो। मलिया आंटी की बेवफाई भुलाकर वो हर बार तुम्हारे दरवाजे तक आते रहे। अपना हर दुख मेरे सुख के आगे भुला दिया उन्होंने। मुझे लगता नहीं है कि अम्मी बेवफाई कर सकती हूँ। खुद पूछ लो उनसे, शायद तुम्हें बता दें। मैंने उन्हें हमेशा बेजाद अंकल की रिस्पेक्ट करते हुए देखा। जब नदामतें और पछतावे जमा हो जाए तो सामना करने के लिए सिर्फ रिस्पेक्ट ही करनी होती है। मैं अपनी अम्मी के लिए ऐसी बातें नहीं सुन सकती। लेकिन ये सच है निम्रा। अच्छा, अगर ये सच है तो बेजाद अंकल ने पलटकर अम्मी का हाथ क्यों नहीं थामा? और अगर अम्मी ने बेवफाई की या बेजाद अंकल को छोड़ दिया तो फिर अम्मी ने सारी जिंदगी तन्हा क्यों काटी?
बेहतर यही है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती अम्मी आए और फिर तुम उनके सामने यही सब बातें करो और मुझे मजीद शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है, चलो जाता हूँ। लेकिन इतना यकीन दिला दो, अगर आंटी कसूरवार साबित हुई तो तुम मेरी बात मानोगे। और अगर बहजाद अंकल गलत साबित हुए तो फिर क्या मैं अपनी अम्मी के एहसानों के बदले तुम्हारा हाथ थाम सकूंगी? मुझसे दूर होने का हर ऑप्शन अपने दिमाग से निकाल दो। मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। अली खान से दुश्मनी आप मोल नहीं ले सकते। जिस बाप की औलाद है ना जी, शेर है। और ऐसा शेर के एक बार बिफर गया तो किसी से काबू नहीं होना उसको। किस्मत वाले हो के हाथ मिलाने का मौका मिल रहा है, वरना जो मेरे गिरबान की तरफ बढ़े मैं उसके हाथ काट देता हूँ। मेरा नाम मिराल अहमद है। मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं, आई एम श्योर कि तुम्हारे भी होंगे। मेरे जो ख्वाब है मैं उनके बहुत करीब हूँ। वाह वे मोहब्बत तेरे सदके जावा। काफी बादशाहों से भी नौकरियां करवा देती है। हम दोनों एक ही बाग के हैं और हमारी जड़ें भी सांझी होंगी। मेरे लिए तुम ही हो। मलिया, एक दूसरे की जिंदगी में आने के बावजूद भी अगर हमें परेशान ही रहना है तो फिर तो हमारा मिलना रहेगा क्या? इससे तो मत कहो बहजाद। जिंदगी में मैं बहुत तरसी हूँ किसी अपने के लिए जिससे हर बात, अपने दिल का हर दुख शेयर कर सकूं, जैसे तुम्हारे साथ किया करती। लेकिन निम्रा की बहुत फिक्र है मुझे। मैं नहीं चाहती कि उसे कोई भी दुख आ। इस बात ने उसकी रूह को बिल्कुल चीर डाला है कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। मैं हूं ना उसका बाप। नाम नहीं दे सकता तो क्या हुआ, बाप बनकर उसके सर पर हाथ तो रख सकता हूं। और मानी पर भरोसा नहीं है क्या? मानी से ज्यादा मजबूत सहारा और क्या हो सकता है निम्रा के लिए? बस तुम मानी की जिद को इग्नोर करो और निम्रा को मेरी बेटी बना दो। मुझे मानी की जिद से कोई इशू नहीं है। वो तो हमारे माजी के बारे में कुछ जानता ही नहीं। शायद इसीलिए पता नहीं क्या क्या अंदाजे लगाए बैठा है। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मानी से मैं वो सब कुछ शेयर कर लूं जो अब जानना उसका हक है।
ये दरवाजा खुला हुआ क्यों है? कोई आया था क्या? वहां नहीं आया था। तुमने उसे डांटा तो नहीं? इतनी परवाह क्यों है आपको उसकी? उसको तो नहीं है आपकी। परवाह तो होगी, उससे मेरी बेटी का नसीब जो जुड़ा हुआ है ना? सलामुअलैकुम आपा। वालेकुम। कैसी है? तुम्हें तो तौफीक नहीं हुई मुबारकबाद देने की, सोचा मैं ही मिठाई दे आऊं। थैंक यू, मुबारकबाद। तुम्हारे लिए गैर जरूरी खबर है, मोहित चला गया वापस। चाय पियेंगे? तुम्हें अंदाजा नहीं तुमने अपने साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। लाखों में एक था वो लड़का। अम्मी मुझे अपनी कुछ चीजें संभालने हैं, चाय बनानी हो तो बता दिएगा। देखा है तुमने, मैं इस लड़की को मिलने के लिए तड़प रही थी और ये इसके मिजाज ही नहीं मिलते। इतनी मुश्किल से हाशिर से परमिशन लेकर आई हूं और उन्होंने भी इजाजत दे दी कि चलो, आफ्टर ऑल हमारा खून है, हमारे वजूद का हिस्सा। और ये खून और वजूद का हिस्सा तो वो उस वक्त भी थी आपा, जब चंद जहरीले लफ्ज बोलकर हाशिर भाई ने हर रिश्ता और ताल्लुक नोच के फेंक दिया था। कैसी बातें करी हो मलिया? जानती हो ना तुम हाशिर को और उसकी जज्बाती कैफियत को। गलत बात बर्दाश्त नहीं होती उससे, बस कह दिया गुस्से में जो कहना था। गलत बात? सगी बेटी से इस तरह बात कर सकता है कोई बाप? जबान बंदी रहने तो मेरी। मैं हाशिर से तुम्हारी वकालत करते नहीं थकती और तुमों के किसी रिश्ते का लिहाज नहीं है। मेरी वकालत करने की क्या जरूरत पड़ती है हाशिर भाई के सामने आपको? मैं ऐसा क्या कर रही हूँ? तुम जो कुछ कर रही हो ना, तो तुम्हें अपनी जबान पे भी नहीं ला सकती। खुद भी गलत काम कर रही हो, मेरे बेटे को भी गलत कब पास करते हैं आपा? मुझे साफ साफ बताओ, तुम बहजाद से निकाह कर चुकी हो या सब बगैर निकाह के ही? इतनी घटिया बात सोच रही है मेरे लिए? शर्म आनी चाहिए आपको मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए भी। मुझे शर्म आनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये अभी तुम्हें वही छोड़ कर गया है ना यहाँ? मैं तो अपनी बेटी को इस माहौल में नहीं रख सकती। जितनी जल्दी हो सके उसको घर भिजवाओ, वापस दे दो मेरी बेटी। यूं भी वो चली जाएगी तो तुम्हें तुम्हारी अय्याशी में मज़ीद आजादी मिल जाएगी। बस करते हैं खुदा के लिए, इससे पहले कि मेरा सब्र टूट जाए। बहजाद से कहो कि वो तुम्हें निकाह करके यहाँ से ले जाए। इस उम्र का इश्क जवानी से ज्यादा बदनाम करता है। आप फिक्र मत करें, बहजाद इज्जत देने वालों में से है, मुझे बदनाम नहीं करेगा। वो नाम भी नहीं देगा तुम्हें। तुम तो जानती भी नहीं कि उसका बेटा और उसकी बीवी जिंदगी अजाब कर देंगे तुम्हारी। मेरी जिंदगी को अजाब किसने किया ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। खैर, मेरी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन खुदा के लिए निम्रा की जिंदगी अजाब मत करें, जी लेने दें उसे अपनी मर्जी से। तुम्हें क्या लगता है वो लड़का मानी निम्रा को नेकनियती से अपनाएगा? जिसका बाप आज भी तुम्हारे इश्क में यहाँ के चक्कर काट रहा है, वो क्या खाक इज्जत करेगा मेरी निम्रा की? मोहब्बत करता है वो निम्रा से, और आपके दिल में जो खौफ है उसे निकाल दें। बहजाद अपनी पहली बीवी को बहुत साल पहले तलाक दे चुका है। नवाल आज भी नहीं आएगी? मुझे तो समझ नहीं आता इस लड़की का। बहुत समझाती हूँ, मजाल है जो मान जाए। थोड़ी डिस्टर्ब्ड है।
अगर डिस्टर्ब्ड है तो सच्चाई मान क्यों नहीं लेती? वक्त तो लगेगा थोड़ा। जब निम्रा का रिश्ता और जगह तय हो गया था तो ये तसल्ली थी कि अब मानी नवाल के बारे में सोचेगा, और यही तसल्ली नवाल को भी थी। लेकिन जब से मानी और निम्रा का जिक्र एक साथ होने लगा है, मेरी बेटी तो बुझ कर रह गई है। हमजा, खाना तो खा लो। मैं नवाल को लेके आता हूँ। मैं गई थी नवाल के कमरे में, उसने तो मुझसे बात तक नहीं की। उसने क्या बात करनी है? उसकी बात, उसकी ख्वाहिश, उसका दुख तो उसकी आंखों में दिखाई देता है। दानिया, बात करनी है तो मानी से करो। अगर मेरे बस में होता तो मैं मानी से जरूर बात करती और नवाल की आंखों में आंसू तक ना आने देती। मुझे तो यकीन है जिस दिन निम्रा और मानी का रिश्ता तय होगा, सबसे पहले तुम मुबारकबाद देने जाओगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारा ही है? तुम्हारी उदासी तुमसे ज्यादा हमें अजियत देती है बेटा। ऐसे नहीं है अब्बा। अरे तो फिर क्यों सताती हो हमें? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लो, खुद को यूं कमरे में बंद कर लेना, खाना पीना छोड़ देना, ये एहतजाज किस लिए है? एहतजाज नहीं है अब्बा, बस दिल नहीं चाहता। माँ बाप के साथ बैठने का दिल नहीं चाहता है? तुम्हारे कसूरवार हम तो नहीं है। ऐसे ना कहे, मेरी सबसे बड़ी कसूरवार तो मैं खुद हूँ, इसलिए किसी को फेस नहीं कर पा रही। नहीं मेरी जान, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम किसी को फेस ना कर पाओ। जिंदगी में सारे फैसले हमारी मर्जी के मुताबिक थोड़ी होते हैं, और जब हम ये बात मानते हैं कि इख्तियार अल्लाह के हाथ में है, तो फिर अगर कोई खुशी उसने हमारी झोली में नहीं डाली, उस पे भी तो हमें सर झुका लेना चाहिए ना। अब्बा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने हमेशा मानी पे इतना हक जताया, फिर उसने मुझे एहसास दिला दिया कि मुझ पे उसका कोई हक नहीं है। वो तो किसी और से मोहब्बत करता है, और मैं उसके इस दावे को मजाक समझती रही। Your daughter is such a fool. बस बस करो, चल। अच्छा सुनो, एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने तुमसे झूठ क्यों बोला? मानी कहता है क्योंकि वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी। हो सकता है मानी झूठ बोल रहा हो। मानी झूठ नहीं बोलता। अरे फिर तो तुम बहुत लकी हो, तुम्हें इतने अच्छे दोस्त मिले कि मानी तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता, और निम्रा ने तुमसे इसलिए झूठ बोला कि तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट ना हो। फिर तुम्हें तो सारी नाराजगी दूर कर देनी चाहिए, इतने अच्छे दोस्त दिए तुम्हें अल्लाह ने। देखो,
किसी से रिश्ता जोड़ना हम में से किसी के इख्तियार में नहीं है। बस भूख लगी है, अब लग रही है। कभी खाते हैं कुछ। शाबाश। पूछोगी नहीं आप आज क्यों आई थी? यकीन जानिए, ना मुझे उनके आने की कोई खुशी, ना ही तजस्सुस है कि वो क्यों आई थी। सानिया को कॉल कर लेती। बात हुई थी मेरी, मुझे उसने अपनी मंगनी की पिक्चर सेंड की थी तो मैंने मुबारकबाद दे दी थी। सॉरी, बताया नहीं था आपको, मुझे लगा कहीं बुरा ना लगे। अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा, बहन है वो तुम्हारी। मुझे तो अच्छा लगा कि उसने तुमसे अपना ताल्लुक नहीं तोड़ा। कह रही थी चक्कर लगाऊंगी। अच्छा चलो, ऐसी बात है तो उसे और आखिर को किसी दिन खाने पे बुला लेंगे। वैसे भी चल क्या? तुमने बताया नहीं मानी क्यों आया था आज? यकीन दिलाना है कि उसकी जिंदगी में एहसास की तरह जरूरी है। और तुम्हें उसकी ये बात झूठ लगी? सबको इंसान आपकी जिंदगी में सांस की तरह जरूरी होता है, या फिर उसके बगैर जीना नामुमकिन होता है। उसको पाने के लिए शराइत नहीं रखते आप जिंदगी में। लेकिन बेटा वो सच भी तो नहीं जानता। सच तो मैं भी नहीं जानती। जो मानी कहता है उसे मानने को मेरा दिल नहीं मानता। कहता है आपने बेहजाद अंकल के साथ बेवफाई की थी। नहीं, मैंने बेवफाई नहीं की थी। वक्त ने हम दोनों के साथ बेवफाई की थी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी निम्रा, फिर तुम खुद ही फैसला कर लेना कि कौन बेवफा है। मैं तो